है, जिसकी घोषणा कल ही हुई है। नए राज्यपालों में एक नाम जस्टिस अब्दुल नजीर का है, जो पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं और अब उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कांग्रेस ने इस मामले में भी सरकार को घेरा है, भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अडानी मामले और तमाम मामले में सरकार घेर ही रही है और साथ साथ एक नया मामला सामने आ गया। चर्चा इसकी नहीं, चर्चा कांग्रेस की करेंगे, चर्चा सरकार की करेंगे, चर्चा जो है राहुल गांधी चर्चा के केंद्र में होंगे। लेकिन ये तमाम बातें आपके सामने रखना जरूरी है दोस्तों, इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वीकेंड की खुमारी के बाद आप भी अब तैनात हो गए होंगे मोर्चे पे, अपने अपने काम पे। और एक मोर्चा ये भी है, रोज शाम 7 बजे आपके साथ हम होते हैं और हमारे साथ आप होते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस ने इस मामले में भी सरकार को घेरा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति हुई है जस्टिस नजीर की, उस मामले में भी घेरा है और न्यायपालिका की निष्पक्षता और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष के हक में फैसला देने वाली 5 जजों की पीठ में से एक सदस्य जस्टिस रंजन गोगोई भारत के सीजेआई पद से रिटायर होने के 4 महीने बाद राज्यसभा के सांसद बना दिए जाते हैं। दूसरे सदस्य जस्टिस अशोक भूषण नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन बना दिए जाते हैं और अब तीसरे सदस्य जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाता है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की नियुक्तियों में पक्षपात हो रहा है। हालांकि बीजेपी इसके बदले कांग्रेस के जमाने की नियुक्तियों की बात कर रही है। कानून मंत्री कह रहे हैं कि देश संविधान के हिसाब से अब चल रहा है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने संसद में अडानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाए तो अब उनकी संसद सदस्यता पर ही तलवार लटका दी गई है। जी हां, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। राहुल गांधी के भाषण पर तो पहले ही कैंची चल गई, अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी लोकसभा में दे दिया गया है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा वो पहले से ही सार्वजनिक है, यानी पब्लिक में है और इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है, इसीलिए वो इसी तरह नोटिस का जवाब देंगे। इधर राज्यसभा में अडानी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। खड़गे के भाषण के कुछ अंश रिकॉर्ड से निकाले जाने को लेकर भी विपक्षी सांसद भड़क गए और सभापति के आसन के पास पहुंच गए और इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च, जी हां बिल्कुल, ये 13 मार्च नहीं, 13 फरवरी नहीं, 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ले देकर तो बजट सत्र में संसद कुछ दिन चल पाई थी, लेकिन सरकार की जिद के आगे संसद फिर ठप पड़ गई है। देश को फाइटर प्लेन की तरह उड़ान भरने की बात आज मोदी जी ने एरो इंडिया शो में कही, मगर जमीनी हालात देखकर ऐसा लगता है कि सरकार देश को रफ्तार देने की कोशिश क्या कर रही है। जमीनी हालात क्या बताते हैं ये आप जरा सोच लीजिए। केवल 2-3 उद्योगपतियों के व्यापार को रफ्तार मिली है, देश को रफ्तार नहीं मिली है अगर देखा जाए जमीन पर। बाकी देश तो तंगी से गुजर ही रहा है। इसी तंगी और गैर बराबरी का मसला कांग्रेस बार बार सरकार के सामने उठा रही है, लेकिन सरकार को उसमें भी आपत्ति है। अडानी पर सवाल की जगह राहुल को सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के पास सरकार के उठाए सारे सवालों के जवाब हैं। राहुल गांधी सवालों से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन जिस मोदी सरकार पर देश को जवाब देने की जिम्मेदारी है वो अपने पर उठाए सवालों को दूसरी दिशा में मोड़ रही है और नए नए मामलों पर बवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे अभी राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया है मानो संसद में एक गंभीर मुद्दे पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने कोई गैर कानूनी काम कर दिया है। आखिर संसद देश की दशा और दिशा तय करने का सबसे बड़ा मंच है, यह हम सब जानते हैं। अगर वहां आवाज को दबाया जाएगा तो फिर देश किस दिशा में बढ़ेगा यह समझना मुश्किल नहीं है। और इधर अडानी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने अदालत से कहा कि अगर इस मामले में कोर्ट जांच कमेटी गठित करना चाहता है तो हमें सरकार यानी कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार भी जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी के गठन को राजी हो गई है। मोदी सरकार कमेटी के सदस्यों के नाम बुधवार तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपेगी और अब अगली सुनवाई शुक्रवार को यानी इसी हफ्ते के अंत में होगी।
अब देखने वाली बात यह होगी कि कमेटी में किन लोगों को शामिल किया जाएगा, यानी सरकार किन लोगों को शामिल करती है, क्योंकि बंद लिफाफा सरकार की तरफ से जाएगा जो कमेटी गठित होगी। और यह विशेषज्ञ कमेटी किस दिशा में जांच को आगे बढ़ाएगी और शुक्रवार की सुनवाई में अदालत क्या फैसला सुनाती है, यह भी देखना होगा। वैसे आपको बता दूं कि एडवोकेट विशाल तिवारी और एडवोकेट एमएल शर्मा ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस ने तो दोस्तों अदानी ग्रुप की कंपनियों में हेरफेर की जांच की मांग उठाई थी, लेकिन यहां तो बात उस कंपनी पर आ गई है जिसने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। खैर, यह मामला कब तक और कहां तक खींचता है और इसमें कौन दोषी करार दिया जाता है, यह देखना होगा। फिलहाल तो जो कुछ चल रहा है उसमें एक बड़ी खबर ये कि जैसे इस कार्यक्रम को हम जहां कर रहे मतलब तैयारी कर रहे थे करने की, तभी उधर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, राहुल गांधी वायनाड में है, केरल में है, अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं और वहां प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित करते हुए 2-3 बातें ही नहीं, जोरदार हमला किया है मोदी जी और अडानी जी पर। जी हां, दोनों जी पे राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है। और राहुल गांधी ने शायद ये सोच लिया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि जिन बातों को आप सदन के अंदर कहने के बाद भी हटा दोगे, जिन बातों को असंसदीय करार दोगे, उन बातों को पब्लिक के बाहर यानी कि संसद के बाहर पब्लिक के बीच हम लेकर जाएंगे। और वही काम यहां राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां 2 बातें महत्वपूर्ण बात रख रहे थे। एक, वो कह रहे थे कि मेरे से कहा गया, मुझ पर हमला किया गया और प्रधानमंत्री ने हमला करते हुए बोला कि गांधी सरनेम क्यों, नेहरू सरनेम क्यों नहीं। और दूसरी बात कि जब मैं सवाल कर रहा था तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब पानी का गिलास उठा रहे थे तो हाथ कांप रहे थे उनके, यानी सवालों से वो कांप रहे थे। आइए दोनों बातें जो हैं, चूंकि दक्षिण भारत में वहां मलयाली चलता है, केरल में मलयाली भाषा चलती है और वहां इंग्लिश में वो बोल रहे थे, मलयाली में ट्रांसलेशन हो रहा था। एक एक करके दोनों बातों को सुनते हैं। पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में भाषण दे रहे थे तो मेरे सवालों का जवाब देते हुए नहीं बन रहा था उनसे और उनके हाथ कांप रहे थे। इसका प्रमाण है कि वो जब पानी का गिलास उठा रहे थे तो उनके हाथ कांपते हुए हम सब देख रहे थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, क्यों हमला कर रहे हैं और क्यों हम कह रहे हैं, क्यों इन बातों को यहां ला रहे हैं। बहुत कुछ है जो पहले रख चुका हूं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले सुनते हैं अंग्रेजी में राहुल गांधी कह रहे हैं। आप सब अच्छी तरह से इंग्लिश जानते हैं, यहां ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो जरूर बाद में ट्रांसलेशन हम कर देंगे। लेकिन सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। अदानी अंबानी के मसले पे कह लें, प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए, सीधा हमला करते हुए। And all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking. Look at how many times he drank water. How his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. It doesn't matter whether he's the Prime Minister of India, whether he has all the agencies, doesn't matter. Because the truth is not on his side. And one day, he will be forced to face his truth. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देख लीजिए, जब मैं बोल रहा था तब और जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब, जब गिलास उठा रहे थे, जो बातें मैं पहले रख चुका हूं वही बात यहां इंग्लिश में वो कह रहे हैं। अपनी एक सभा है उसको भी संबोधित कर रहे हैं, मीडिया के लोगों को भी संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का गांधी सरनेम मोदी सरकार को पसंद क्यों नहीं है, क्यों मोदी जी से पूछा जा रहा है कि अडानी की बात कीजिए तो कहते हैं कि गांधी सरनेम की जगह आपने नेहरू सरनेम क्यों लगाया। सवाल कुछ और, जवाब कुछ और। हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बहुत पहले इस विषय में बता चुके हैं, उनका एक वीडियो काफी वायरल भी हो चुका है, वो भी इस कार्यक्रम में आज हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और उन्हीं की बात मैं यहां कह रहा हूं कि सवाल कुछ और, जवाब कुछ और। मैथ्स के सवाल में अगर इतिहास का जवाब आप लिखेंगे तो क्या होगा, बाहर लोग ऐसे ही कहेंगे, हंसेंगे, यानी जग हंसाई होगी। सुनिए जरा। और ऐसे कॉपी जो हैं टीचर्स कई बार
बच्चों के बीच भी बांटते हैं और कुछ पेरेंट्स के बीच भी बांट देते हैं कि देखिए आपका बच्चा क्या लिख के आया है। लेकिन जब आप सब कुछ मीडिया के सामने, सब कुछ मीडिया नहीं टेलीविजन के सामने लाइव में कह रहे हों तो परिस्थितियां और भी आपकी भयावह हो जाती हैं। भयावह वर्ड स्पेशली बोल रहा हूं, वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात सुनिए जरा, वही सवाल कुछ और जवाब कुछ और। कैसे कह रहे हैं गांधी की जगह नेहरू क्यों नहीं? सुनिए राहुल गांधी। एंड there are shell companies abroad that are sending thousands of crores of rupees into India, and nobody knows who these shell companies belong to. The question is, who does this money belong to that is in these shell companies that is coming into India? I asked the Prime Minister some questions. I asked him about his relationship with Mr. Adani. I asked him about how Mr. Adani has grown so fast. The Prime Minister did not answer a single question. His response to my questions was, why are you not called Nehru? Why are you called Gandhi? Because generally, I don't know, maybe Mr. Modi doesn't understand this, but generally in India, our surname is the surname of our थे आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि मैंने शेल कंपनियों के बारे में, अदानी के बारे में, अदानी की कंपनियों के बारे में, घोटाले के बारे में पूछा तो वहां प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप अपने सरनेम गांधी क्यों लगाते हैं, नेहरू क्यों नहीं लगाते हैं। उस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नेहरू सरनेम और गांधी सरनेम में फर्क क्या है और कैसे पिता के नाम को आगे, पिता के सरनेम को आगे बढ़ाया जाता है हमारे यहाँ भारतीय जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार। ये बातें दोस्तों हम लोग कई बार करते रहे हैं और यही बात यहाँ राहुल गांधी भी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से ये बात हमारे मुंह से, हमारे विश्लेषकों के मुंह से निकलना और राहुल गांधी की जुबान से निकलना, दोनों में फर्क है। आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी क्योंकि हमला उन पे है और वो अगर कह रहे हैं तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे शुरुआत में हमने बात अब्दुल नजीर की भी की थी, यानी जस्टिस अब्दुल नजीर जो अब महामहिम यानी राज्यपाल की भूमिका में आ गए हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और क्या कारण है कि 5 जजों की पीठ जो हिंदू पक्ष में फैसला सुनाती है उसमें से 3 जज अभी तक पुरस्कार पा चुके हैं और उनमें से अब बिल्कुल ताजा तरीन उदाहरण जो है वो जस्टिस अब्दुल नजीर का है। चर्चा यहां भी हो रही कि आखिर न्यायपालिका सवालों के घेरे में अगर रहे तो फिर देश की जनता कहां जाए। मीडिया तो है ही सवालों के घेरे में, न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में आ जाए। यही 2 पक्ष था जो कहीं न कहीं बैलेंस करने की कोशिश करता था विधायिका को और कार्यपालिका को। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका बैलेंस करने की कोशिश कह रहा हूं, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका की तरह ही अगर न्यायपालिका और मीडिया हो जाए तो फिर क्या होगा इस देश का, जरा सोचिएगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे चर्चा के दौरान हमने देखा भी और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अदानी मामले पर राहुल गांधी ने खासकर जो बवाल मचा है उस बवाल से मोदी सरकार उस बवाल में घिर गई है। कई सारे अदानी पर बवाल है लेकिन सवाल जो है राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी को जो नोटिस थमाया गया है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस, वो कितना जायज है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर जवाब देने से क्यों कतराती है मोदी सरकार, ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी जी नेहरू की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने कितने, पूछा जाता है कि अदानी पर आप कुछ तो बोलिए, कहते हैं इंदिरा गांधी ने कई राज्यों की सरकारों को गिरा दिया। तो ये जो जवाब देने से कतराने की बात है, क्यों सवाल से भागते क्यों हैं, ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि सवाल से भागते क्यों हैं मोदी जी। और आप हमारे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि मोदी अदानी के खिलाफ राहुल का जोरदार हमला, ये आप देख चुके, 2 नमूना आपके सामने रख चुका हूं। चर्चा आगे बढ़ाएं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का नाम ले ही रहा था और आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। जेपी सिंह साहब हैं, कानून के मसले के जानकार भी हैं, पत्रकार तो हैं ही, और आज स्पेशली कानून का दिन भी है और कानून अगर कटघरे में आ जाए
कटघरे में कानून जो है वो लोगों को रखता है, अगर कानून ही कटघरे में आ जाए तो क्या कहा जाए। इस पर भी सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे जेपी सिंह साहब के जरिए। उधर इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत है हमारे दोनों साथी डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी करता हूं जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत महत्वपूर्ण दिन आज। नीचे आप शेयर मार्केट का टिकर आज स्पेशली लगवाया हूं, आप देख रहे होंगे नीचे। अब देखिए लाल निशान कितने दिख रहे हैं, सब लाल निशान। गलती एक करे भरपाई सब करे, और शेयर बाजार में ऐसा होता है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे इस चीज को, शेयर मार्केट चलता कैसे है, क्या होता है। एक लंबा विषय हो जाएगा, लंबा एपिसोड हो जाएगा, लेकिन दो तीन बातें फटाफट। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूं। राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं कि सवाल कुछ और जवाब कुछ और, लेकिन हाथ कांपते हैं जब जवाब देते हैं आप तो। पानी पीते वक्त राहुल गांधी देख रहे थे, देश देख रहा था, दुनिया देख रही थी, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट। और दूसरी तरफ पुरस्कार भी मिल रहे हैं लोगों को। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री एरो शो में जाते हैं और रफ्तार देने की बात करते हैं। इसी रफ्तार से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तीनों में कितना तारतम्य है, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, न केवल भारत के लोग, न केवल राहुल गांधी, न केवल आप और हम आश्चर्यचकित हैं और अचंभित हैं। इस समय सिटी बैंक के अधिकारी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकारी, जेपी मॉर्गन के अधिकारी, मॉरिशस गवर्नमेंट, फ्रांस की गवर्नमेंट और सारी गवर्नमेंट भी, विश्व ये सोच रहा होगा कि अगर अदानी प्रकरण पूरे विश्व के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और एक भारत की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और अगर भारत के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि सरनेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदानी प्रकरण से ज्यादा सरनेम इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अनुराग ठाकुर के पिताजी का नाम है प्रेमचंद धूमल, और अनुराग ठाकुर नाम लिखते हैं अनुराग ठाकुर, तो उनसे कहें कि मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएं अगर ये देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। देखिए पूरे, अब आपने कहा कि जैसे जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो एमएल शर्मा साहब ने, वकील साहब ने उनके सामने पेश किया कि आप हिंडनबर्ग की इंक्वायरी कीजिए, आप हिंडनबर्ग की इंक्वायरी कर लीजिए, चाहे आप अडानी की इंक्वायरी कर लीजिए, बात एक ही है। क्योंकि जब हिंडनबर्ग की इंक्वायरी होगी और हिंडनबर्ग से पूछा जाएगा तो हिंडनबर्ग कहेगा कि मुझे आप पार्लियामेंट में तलब कर लीजिए, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लीजिए, और मैं सारे ऐसे दस्तावेज वहां पे प्रस्तुत कर दूंगा कि उसके बाद जो आपकी कमेटी है, चाहे उसमें सारे अडानी के समधियों और बहनोइयों और जीजाओं को वहां पे बिठा ले, इसके बावजूद कमेटी कुछ कर नहीं पाएगी। मैं राजीव जी आपको सच बताऊं, जब पार्लियामेंट में राज्यसभा को सुन रहा था, देख रहा था, प्रत्यक्ष देख रहा था, पोजीशन तो नहीं देख रहा था, उसमें केवल सत्ता पक्ष देख रहा था, मुझे सारे के सारे लोग जो ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे, उनमें गौतम अडानी की छवि दिख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे गौतम अडानी वहां बैठे हैं। देखिए देश की अर्थव्यवस्था पे और पूरा विश्व अचंभित है, पूरा विश्व ये सोच रहा है, क्योंकि मेरे पास फोन आ रहे हैं विदेश से और वो ये कह रहे हैं कि यार देश के सामने इतना बड़ा एक क्वेश्चन है, और देश की अर्थव्यवस्था पे जहां पे अब लोग अपने लोन को कॉल कर रहे हैं, जहां पे बॉन्ड की कीमत को जीरो कर दिया है, तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री राज्यसभा में खड़े होकर कह रहा है कि अपोजिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने सरनेम अलग क्यों नहीं रखते हैं। देखिए वास्तविकता में जो हो रहा है, जो हाथ कांप रहे थे, मेरे ख्याल से जो कारण है कि हाथ कांप रहे थे, मुझे ऐसा लगता है अडानी केवल एक मुखौटा है। अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा हुआ है उन लोगों का है जिनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2024 के लिए जो तैयारी की थी, पूरा जो पैसे का चक्रव्यूह बनाया था और जो पूरा एक सर्किल बनाया था कि पैसा कैसे बाहर जाएगा और बाहर से कंपनी में आएगा, फिर शेयर प्राइसेस इन्फ्लेट होंगे, फिर वो कैसे पीएम केयर फंड में आएगा, फिर वो कैसे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स में आएगा, वो सारा जो तारतम्य था वो टूट गया है, इसलिए हाथ कांप रहे थे। देखिए वास्तविकता में देश के सामने इस समय सबसे बड़ा प्रश्न है, ये देश के अस्तित्व का सवाल है, ये देश की अर्थव्यवस्था के अस्तित्व का सवाल है। गांव गांव में, शहर शहर में, पान की दुकानों में रिक्शे वाले ये पूछ रहे हैं कि ये अडानी प्रकरण है, अगर इसके अंदर सब कुछ सही है, इस पर कोई गलत नहीं हुआ है, तो सरकार को ये स्वीकार करने में क्या मुश्किल है
कि एक जांच हो जाए, इसकी एक विस्तृत जांच हो जाए। इसमें इतना बचने की आवश्यकता क्या है, सरने में फंसने की क्या आवश्यकता है। अभी तक नाव में एक छेद था, पहले एक छेद हुआ, फिर 2 छेद हुए, फिर 3 छेद हुए। अब छेद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कब तक पानी उलीचेंगे, कब तक नाव से पानी को निकालेंगे, ये परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए कृपा करके अपनी बात को स्वीकार करें, जो असली मुद्दा देश के सामने है उसको स्वीकार करें। अपोजिशन और सत्ता पक्ष का इसमें प्रश्न नहीं है, इसमें प्रश्न देश की अस्मिता का प्रश्न है। तो माननीय मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, वो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो इधर उधर की बात न करें और ये बताएं कि अडानी प्रकरण में कब तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि उन्होंने कोई गड़बड़ी की है न की है। हिंडनबर्ग को अगर कोर्ट में हाजिर करवाएंगे, पार्लियामेंट में लाएंगे तो इनकी ही कलई खुद जाएगी और भारतवर्ष की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इसलिए इनके हित में है कि जितनी जल्दी हो असली जांच करवा दें, जनता के सामने प्रस्तुत कर दें और ये सिद्ध कर दें कि कोई इन्होंने गलती नहीं की है और किसका पैसा है, कहां से पैसा है, वो मनी ट्रेल में पता चल जाएगा और बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा कि ये पैसा अडानी का नहीं है, ये राजनीतिक लोगों का पैसा है। राजीव जी जी, जांच की बात, जांच के लिए भी जो कमेटी गठित होगी उसमें नाम सीलबंद लिफाफे में सरकार देगी कमेटी के सदस्यों का। तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कह रही है कि कहीं दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, और राहुल गांधी जैसा मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वहां नहीं कहने दें लेकिन मैं बाहर तो कहूंगा ही। कह रहे हैं कि आप मोदी अडानी रिलेशन अगर